नमस्कार, मैं कमलेश शर्मा आप सभी का के न्यूज ग्रुप में स्वागत करता हूं। हाई कोर्ट ने कोरबा में कृषि भूमि में फ्लाई ऐश डाले जाने के खिलाफ पेश वीरेंद्र पांडे की याचिका को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को कोरबा कलेक्टर को पक्षकार बनाने निर्देश दिए हैं। हुई है कोर्ट में और धीरे धीरे इसमें कोर्ट अपना संज्ञान ले रहा है। पिछले बार उन्होंने कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए थे, प्रतीक शर्मा जी, सूर्या डांगे जी और सिद्धार्थ दुबे जी को। वो कुछ जगहों पे जाके कोरबा में निरीक्षण किए, जिन जगहों को हमने पॉइंट आउट किया था कि यहाँ कोयला डाला गया है। अब राखड़ को ऐसी जगह डाला जा रहा है जैसे जो कृषि भूमि है उसमें जो रिवर बेड्स है, नदी के किनारे या फिर नदी में ही डाल दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी जगह जो कि ये सब जगह रिस्ट्रिक्टेड है। पर इसमें और एक परत है। इसमें हमारी पीआईएल में हमने ये भी पॉइंट आउट किया है कि एसडीओ रेवेन्यू जो कि अनऑथराइज्ड है, उसको कुछ लेना देना नहीं फ्लाई ऐश के डिस्पोजल से, बट फिर भी वो परमिशन ग्रांट कर रहा है और इन जगहों पे जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उन जगह परमिशन ग्रांट कर दे रहा है। छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड का जो रीजनल ऑफिस है उसकी परमिशन पे एनओसी भी ग्रांट कर दे रहा है। चीजों का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने हमको कोरबा के कलेक्टर को भी पार्टी बनाने के लिए लास्ट टाइम बोला है। अब पार्टी बनाने के बाद फिर 20 नवंबर को इसमें अगली सुनवाई होगी। डेविड के द्वारा दाखिल करिए, कवरिंग इसको दाखिल करिए, इसको दाखिल करिए, आप इस पर फिर रिप्लाई फाइल करिए। और क्या ये अभी अगस्त में आया है, 23 में अगस्त में आया है 23 में अभी सेक्शन 15C नहीं सेक्शन ये लॉर्डशिप आई बुकमार्क डेट सेक्शन 15 से चालू होता है। सेक्शन 15 ऑफ दी ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नोटिफिकेशन पेज 39 में है। सेक्शन 15 में पहले का क्राइम उससे 11 अगस्त को नोटिफाइड हुआ। पर्सपेक्टिव रहेगा तो पहले का हो चुका वायलेशन। ये तो मान लीजिए अभी का है, ठीक है ना। ये अभी 11 अगस्त से नोटिस, तो इसके आगे का हो गया। ये पेनल प्रोविजन है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव जो पहले के ऑफेंसेस में उसके लिए थोड़ी ये एप्लीकेबल है नहीं। बट योर लॉर्डशिप इफ बट योर लॉर्डशिप कंप्लेंट फाइल होगी तो वो तो क्योंकि तो ऑफेंस तो उस समय का बट उसका क्लैरिफिक ऑफेंस पुराना हो, बट इफ कॉग्निजेंस क्योंकि बात सही कह रहा है, कॉग्निजेंस लेंगे तो इसमें योर लॉर्डशिप स्पेसिफिकली दिया है कि अच्छा ये जो है सो है। हाँ। लेकिन मगर कितने टाइम से कंपाउंड हो सकता है ऑफेंस पेनल्टी? जी 15 लाख तक का, 10,000 से 15 लाख तक का भी दिया है। हाँ तो 17 लाख तो ये लोग नहीं 90,000 का ये 30 तारीख वो क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव ऐड ऑन करके बताया। नहीं तो हाउ टू चेक दिस बताइए। तो रेगुलर चेकिंग फिर तो सुपरविजन करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज तो देयर इज नो अदर वे, बिकॉज दे आर डंपिंग एवरी डे। अभी भी हो रहा है। वहीं बाजू में 29 एकड़ का एक और है, उसमें भी पूरा डंपिंग पूरा कर दिया, वो पहाड़ बना दिए पूरा बाजू में। फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं रिपोर्ट में, उसमें दिख रहा है। यहाँ मोडस ऑपरेंडी 40-50 डंपर में डेली का डेली वहां तो देखे हैं, वो तो वही है। रास्ते में जाते समय 10-20 डंपर क्रॉस कर जाते हैं। दैट इज हैपनिंग एवरी डे। इनका मोडस ऑपरेंडी टू ग्रांट द परमिशन इज एक्चुअली रॉन्ग योर लॉर्डशिप। यहाँ एसडीओ रेवेन्यू परमिशन ग्रांट कर रहा है स्टेट एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड से एनओसी लेके, जबकि परमिशन डायरेक्टली स्टेट एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड को देनी चाहिए आफ्टर लुकिंग इनटू द एरिया कि जिस एरिया की परमिशन ली जा रही है वो एरिया एक्चुअल में है क्या, whether that is a water body or river bed or whether that is a agricultural लिख के दे रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें दे रहे हैं परमिशन और उसके नीचे लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल लैंड में प्रतिबंधित है। और वो एसडीओ ही दे रहा है। एसडीओ का SDO has no authority, absolute no authority. No lordship. Clearing of low-lying areas with ash shall be carried out with prior permission of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee for the approved projects, and in accordance with the guidelines laid down by the Central Pollution Control Board (CPCB) and the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall publish approved sites, location, area, and permitted quantity annually on its website. ये जो पढ़ रहे हैं पेज 74 में, that actually talks about that monitoring has to be done. Permission की बात नहीं। Monitoring, audit, allow me to complete. Yeah, sure. Please go ahead. The state which they are reading 74 enforcement, monitoring, auditing and reporting, permission की बात नहीं कर रहा है। Also read that clause which they are implying upon.
the Central Pollution Control Board and concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee enforcing and monitoring है enforcing and monitoring for compliance of the यहाँ provisions. जितनी भी और till today the permission is granted by the SDO Revenue. हैं? एक ही कैंसिल हुआ, हम 7 जगह गए थे उसमें से 6 नहीं हुए। अच्छा, ओके, अच्छा, बताइए। उन्हें फॉरेस्ट एसडीओ ने फॉरेस्ट एरिया में दे दिया था, तो दे हैव रिवर्ट बैक दैट एनओसी द स्टेट। वो तो गलत कर रहा है एसडीओ। I have as many as 92 examples. मैंने सिर्फ 7 कोट किए हैं to summarize the petition, but मेरे पास 92 example है of dumping as many as 1 crore metric ton, in which permission has been given by the SDO Revenue and NOC has been हम लोग granted. भी गए थे तो हमारे पास वहाँ वो भीड़ लग गई थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे, यहाँ डंप हो रहे, वहाँ हमने बोला ये हम लोग का काम अभी ऊपर से कुछ लेना नहीं है कि आप और नहीं, तो इतनी सारी बल्क कंप्लेंट्स मिली, हमने नहीं दिया कोर्ट को, नहीं फाइल किया, क्योंकि बिकॉज एवरीबडी वाज सेइंग। Then this reply actually becomes perjury. अगर ये खुद ही परमिशन ग्रांट कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड और नदी में डालने के लिए, then it's a perjury actually. ये फिर गलत एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। तो इसका टैक्स का स्कीम भी देखेंगे, उसमें ये प्रोविजन क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उसकी सैलरी से प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन कमिटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी लायबल टू पेनल्टी इक्वल टू 1 month ऑफ हिज बेसिक सैलरी। यदि अगर कोई डिपार्टमेंट को क्लियर करता है इसमें, उस ऑफिसर को भी पेनल्टी नहीं, तो अब यहाँ तो एसडीओ साहब को देखें, धनाधन वो ग्रांट किए जा रहे हैं उनके ऊपर एनओसी के बाद। ये एक्ट में सर एक चीज और देखनी है कि इसको एक अपॉइंट, इसका एक डेट रहेगा, अगर डेट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो इट हैज नॉट कम इनटू फोर्स, ये तो जनरल सेकंड में दिया हुआ है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर अमेंडमेंट रिलेटिंग इन डिफरेंट इन इनएक्टमेंट्स। अभी मतलब ये लागू नहीं हुआ है, वो पूछना पड़ेगा क्योंकि ये क्लॉज है। ये देखिए ये मतलब इफेक्टिव हो गया कि नहीं है, किस डेट से इफेक्टिव? 11 अगस्त 11 से इफेक्टिव हो गया है। अच्छा, जनरल इंफॉर्मेशन ये चेक कर लीजिए, इसको अभी देख लीजिएगा अपना, लेकिन अब ये सोचना है हम लोग को कि इसको कैसे। नहीं तो ये मेंबर सेक्रेटरी कहाँ का है? ये तो ये हो गए, आपके यहाँ कौन अथॉरिटी है जो ये इसको चेक करेगा? ये तो कर ही रहे हैं, इसको भी करा सकते हैं। भाई इसको कहाँ डिस्पोज करना है, ऐसा कुछ है? योर लॉर्डशिप, एनफोर्समेंट के लिए तो पेज 74 में दिया है कि एक बॉडी है डिस्ट्रिक्ट में। डंप करना, डंप कहाँ करेंगे आप? लो लाइन और उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए, जैसे मेनली रोड्स और ब्रिक्स के लिए, रोड्स एंड ब्रिक्स ब्रिक्स तो रिसाइकलिंग